हाय, मैं एडवोकेट सुरेश। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ चेंज हम कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि नाम चेंज करने के ऊपर, तो मैंने बहुत सारी वीडियोस बना दी। अब सवाल ये है कि हम अगर डेट ऑफ बर्थ चेंज करना चाहते हैं तो उस केस में कैसे चेंज होगा। देखिए, सबसे पहली चीज को समझिए, नोट कर लीजिए। आधार कार्ड में पूरी लाइफ में आप सिर्फ एक बार अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज करवा सकते हैं। एक बार से ज्यादा आपको टाइम नहीं मिलता है। अगर आपने आज से पहले कभी भी 2 साल, 5 साल, 7 साल पहले कोई सुधार करवाया है डेट ऑफ बर्थ में, तो आपकी जो लिमिट है वो खत्म हो चुकी है। जैसे कि नाम चेंज करवाने की 2 लिमिट होती है कि पूरी लाइफ में एक व्यक्ति आधार कार्ड में अपने नाम में 2 बार सुधार करवा सकता है। वैसा ही डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ एक बार ही आपको सुधार कराने का मौका मिलता है। लेकिन एक बार अगर आपने करवा लिया है, लिमिट आपकी खत्म हो गई है, किसी भी रीजन से, जेन्युइन रीजन है, अब आपको करवाना है, इस केस में क्या कोई लीगल सॉल्यूशन है भी या नहीं है? हर एक सवाल का जवाब आपको इसको वीडियो में मिलने वाला है। सबसे पहले देखिए, जब आपको आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाना है, बहुत सारे लोग सेकंड मैसेज ये आता है कि हमको डेट ऑफ बर्थ के लिए गैजेट नोटिफिकेशन बनवाना है जो दिल्ली से बनता है। तो समझ लीजिए, दिल्ली से जो गैजेट बनता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, सेंट्रल गैजेट नोटिफिकेशन जो बनता है, भारत का राजपत्र, उसमें डेट ऑफ बर्थ करेक्शन के लिए कोई भी गैजेट नोटिफिकेशन नहीं निकलता है। तो कोई व्यक्ति, चाहे वो ऑनलाइन या कहीं पे भी, अगर आपको ये बता रहा है कि जो दिल्ली का गैजेट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें वो डेट ऑफ बर्थ के करेक्शन के लिए आपका गैजेट बनवा देगा, तो वो आपके साथ सिर्फ स्कैम करने वाला है, क्योंकि ऐसा कोई भी गैजेट पब्लिश ही नहीं होता है। राइट, अब बढ़ते हैं। अब गैजेट इसका पब्लिश नहीं होता है, लेकिन कुछ एक स्टेट्स के अंदर स्टेट गैजेट पब्लिश होता है, ठीक है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का गैजेट पब्लिश नहीं होता है। लेकिन उससे आपका डेट ऑफ बर्थ चेंज वैसे भी नहीं होने वाला। अब डेट ऑफ बर्थ जब चेंज करवाना है, जब लोग आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाने के लिए यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखते हैं, तो मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बना रखा है, लोग बड़ा खुश होते हैं। वो करते क्या है कि वेबसाइट पे जाते हैं, आधार की अपॉइंटमेंट लेना आपको सिखाते हैं कि आपको अपॉइंटमेंट लेना है, आपने स्लॉट सिलेक्ट करना है, अपने डेट सिलेक्ट करना है, आपने अपना जो प्रॉब्लम है वो सिलेक्ट करना है, इसमें अपना डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करो। फिर आगे जाकर के आपको बोलेंगे कि इसमें जो सपोर्टेड डॉक्यूमेंट है वो सिलेक्ट कर दो, अपनी अपॉइंटमेंट कंफर्म कर दो, फिर बोलेंगे कि ये डॉक्यूमेंट लेकर के वहां पे चले जाओ। लेकिन ये तो भाई एक छोटा सा पार्ट है। जो गांव में लोग रह रहे हैं, जहां पे जो उनके सेंटर्स हैं, अगर वो ऑनलाइन लिस्ट में अवेलेबल ही नहीं, ये तो वैसे भी उनके काम का नहीं है। वो आपको सोल्यूशन नहीं बता रहे हैं, वो सिर्फ व्यूज लेने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेने का तरीका बताते हैं, ठीक है। लेकिन जब तक आपके पास सपोर्टेड डॉक्यूमेंट नहीं है ना, वो अपॉइंटमेंट किसी काम का नहीं है। बिना अपॉइंटमेंट के जाओगे, लाइन में लगोगे भी, तो भी आपका काम नहीं होने वाला है। समझिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिए होगा। देखिए, अगर लिस्ट देखो तो वहां पे बहुत सारी आपको लिस्ट मिल जाती है, ठीक है, बट जो प्रैक्टिकली जो चीजें चलती है मैं आपको बता देता हूं। एक आपका चलता है बर्थ सर्टिफिकेट, एक आपका चलता है पासपोर्ट, ठीक है। ये दोनों में अगर आपका सही डेट ऑफ बर्थ है ना, तो आपका इजीली डेट ऑफ बर्थ चेंज हो जाता है, ठीक है। वैसे तो वहां पे सेल्फ डिक्लेरेशन का भी ऑप्शन और भी बहुत सारी लिस्ट है, पैन कार्ड भी चलता है, ठीक है। बट अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट है, तो आप ये समझ लीजिए 90% आपका जो डेट ऑफ बर्थ का आधार कार्ड में करेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे कंडीशन आती है, अब गैप कितना है आधार कार्ड में। जब शुरू में लोगों के आधार बने थे ना, बहुत बार जो सीनियर सिटीजन थे, जो कुछ भी ईयर बताते थे, उम्र बताते थे, और वो डेट ऑफ बर्थ बहुतों का यहाँ पे 1 जनवरी निकल करके आया हुआ है ना। तो अब सुधार करवाना है, अगर आपका ईयर सेम है या 1 साल तक ऊपर नीचे है, 1.5-2 साल तक भी कंसिडर हो जाता है। लेकिन कोई व्यक्ति अब ये आकर के बोलता है कि मेरे को 10 साल छोटा करना है, 10 साल मेरे को बड़ा करना है, उस केस में चाहे बर्थ सर्टिफिकेट भी लेकर के आ जाओ तो नहीं होगा। पहली चीज, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ का करेक्शन है वो रीजनेबल है, क्योंकि ये आरओ से, रीजनल ऑफिस से अप्रूव होना है। अगर वो सही लगता है कि हाँ जेन्युइन प्रॉब्लम हो सकती है, इतना गैप सही है, अब किसी का मंथ में फर्क है, किसी के डेट में फर्क है, किसी के ईयर में थोड़ा बहुत फर्क है, तो वो चीजें समझ आती हैं, वो हो जाता है अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट है तो। अब बर्थ सर्टिफिकेट में भी वो बर्थ सर्टिफिकेट काम तब करेगा जब उसमें आधार में जो नाम दिया गया है और आधार में जो पिता का नाम दिया गया है वो सेम है, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ मिसमैच होना चाहिए, तो उसके लिए जो आपका डॉक्यूमेंट है वैलिड रहने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है, इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अगर मैं पंजाब वगैरह नॉर्थ को छोड़ दूं, तो ऐसे स्टेट्स जहाँ पे बहुत कम लोगों के पासपोर्ट्स बने हुए हैं ना, तो वो बोलते हैं कि हमारा पासपोर्ट बना नहीं है और हमें विदेश नहीं जाना, तो हमें पासपोर्ट बनवाना भी नहीं है, हम अब इस केस में क्या करें, है ना। और बहुत सारे जो गांव वाले साइड से हैं, जो बैकवर्ड
एरियाज से हैं वहां पे उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं होता है। तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको करेक्शन करवाना है तो बर्थ सर्टिफिकेट चाहे पहले अगर आपका नहीं बना है तो आज आप किसी भी उम्र के हो, 50-60 साल जितनी भी उम्र है, आप इसको आज भी रजिस्टर करके बर्थ सर्टिफिकेट ले सकते हो। ठीक है, इसका एक ड्यू प्रोसेस होता है जिसको आपने फॉलो करना होता है। तो किसी भी सेवा के अंदर या फिर अगर आपके यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बर्थ रजिस्ट्रार का ऑफिस है तो बाहर आपको जो टाइपिस्ट वगैरह मिलेंगे वो आपको प्रॉपर फाइल बनाने में आपको असिस्ट कर देते हैं। बेसिकली जो प्रोसेस होता है बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने का वो ये होता है कि आप जाकर के वहां पे कॉपी के लिए अप्लाई करते हो, क्योंकि अब आपका बना ही नहीं है तो नो एंट्री का सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है, फिर उसको यूज करके बाकी के प्रोसेस फॉलो करके हो जाता है। बहुत सारे स्टेट्स में अभी ऑनलाइन जो गवर्नमेंट ने सीआरएस पोर्टल लॉन्च किया है उसकी मदद से भी आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट घर पे बैठे अप्लाई कर सकते हो। उसमें आपको एसडीएम जो होता है, एसडीएम की कोड भी लगती है, तो एसडीएम से आपने एक ऑर्डर शीट लेना होता है, उस ऑर्डर शीट को साथ में लगाने से आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो बन जाता है ना। तो कैसे बनवाना उसके ऊपर मैंने स्टेप बाय स्टेप एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई, उसको भी देख लेना। लेकिन उसमें मदर फादर की आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है ना, अदरवाइज फिर आप ऑफलाइन में बनवा लीजिए। बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, आपका जो आधार कार्ड में है डेट ऑफ बर्थ वो सुधर जाएगा। लेकिन अगेन आई रिपीट कि बर्थ सर्टिफिकेट में आपका नेम और पिता का नाम सेम होना चाहिए। ठीक है, अब कोई यह बोल रहा है कि आधार कार्ड में से फादर नेम उड़ चुका है, फिर कोई दिक्कत नहीं, आपका खुद का नाम मैच होना चाहिए, राइट। और अगर पहले फादर नेम था तो वो आपके बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि भले ही केयर ऑफ में फादर नेम नहीं आ रहा लेकिन रिकॉर्ड में वो सेव है। अब यहाँ पे हमने समझ लिया कि किस तरीके से हम करवा सकते हैं, रीजनेबल होना चाहिए, उस चीज को भी हमने समझ लिया। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि हमने पहले एक बार किसी भी तरीके से करवा लिया, डॉक्यूमेंट्स में मिसमैच अब सही करवाना है। देखिए, अगर आपका रीजनेबल है, मतलब वही कुछ मंथ्स का फर्क है, कुछ डेट का फर्क है, उस केस में नॉर्मल आधार सेंटर से आपकी लिमिट खत्म होगी, क्योंकि आप एक बार करवा सकते हो। पहली बार करवा रहे हो तो जो भी आपका नजदीकी आधार सेंटर वहां से हो जाएगा। अब लिमिट अगर खत्म है तो इन सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आप अपने रीजनल ऑफिस चले जाइए, जो भी यूआईडीए का रीजनल ऑफिस आपके यहाँ पे पड़ता है। आप गूगल करोगे, आपको यूआईडीए की वेबसाइट पे रीजनल ऑफिस का डिटेल, उनका कॉन्टैक्ट, हर चीज आपको मिल जाता है पहले से अपॉइंटमेंट ले करके। लेकिन सपोर्टिव डॉक्यूमेंट में बर्थ सर्टिफिकेट या पासपोर्ट अरेंज करके जाना, ये आपके लिए ज्यादा सही है। पैन कार्ड है या और भी डॉक्यूमेंट रहा है उससे भी कर सकते हो। तो रीजनल ऑफिस में जाते हो तो वहां से वो लोग जब अप्रूव करते हैं तो आपका सेकंड टाइम भी हो जाता है। लेकिन फर्स्ट टाइम ही आपको इन जनरल हर व्यक्ति को सिर्फ एक बार ही मौका मिलता है आधार कार्ड में अपना डेट ऑफ बर्थ सुधरवाने का। तो अगर कोई जेन्युइन रीजन तो आप इस तरीके से सुधार करवा सकते हो। एंड आई रिपीट इट अगेन कि जन्म सुधारने के लिए, चाहे मार्कशीट में सुधारने के लिए, किसी भी तरह का कोई भी गैजेट नोटिफिकेशन नहीं बनता है। बहुत सारे लोग यहाँ, बहुत सारे ऐसे एजेंट्स बैठे हुए हैं जो आपकी प्रॉब्लम को देखते हुए आपसे प्रॉमिस करते हैं, पैसे लेते हैं कि हम आपका गैजेट बनवा के करवा देंगे। नहीं होगा भाई, जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए उसको आप अरेंज कीजिए, इसके बाद अब आपका जो डेट ऑफ बर्थ का वो करेक्शन हो जाएगा। सेम है ये आपके मार्कशीट के करेक्शन के लिए। बहुत सारे हमारे पास लोग आते हैं कि हमारी एज निकल गई है, अब हमको एज कम करनी है ताकि हम एग्जाम में अपीयर हो सके। भाई ये टोटली इलीगल है। अगर आप डॉक्यूमेंट्स में छेड़खानी करते हो तो ये फॉर्जरी आती है, और फॉर्जरी के लिए अलग से आपके अगेंस्ट एफआईआर हो सकती है अगर आप पकड़े जाते हो तो जॉब या कैरियर बनाना तो अलग की बात है, आपकी बाकी की जिंदगी सलाखों के पीछे भी जा सकती है। तो ऐसे काम बिल्कुल भी ना करें। अगर सही है, रीजनेबल है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है तो आप चेंज करवा सकते हो, चाहे वो मार्कशीट है, चाहे आधार है। अगर आपके पास सब कुछ सही है, रीजनेबल है, फिर भी बार बार रिजेक्ट हो रहा है, उस केस में आप कोर्ट में जा सकते हो। फिर कोर्ट प्रॉपर लिटिगेशन, प्रॉपर केस को सुनने के बाद डायरेक्शंस इशू करती है, चाहे वो आपका मार्कशीट है, चाहे वो यूआईडी है, उसके बाद फिर उनको करना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूं आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ चेंज करने के लिए जितने भी सवाल थे सबका आंसर मैंने दे दिया होगा। फिर भी कोई डाउट क्वेश्चन बच जाता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल के ऊपर नए हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंचे। सबसे पहले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।